आता, कारण समझिएगा। ईश्वर निराकार है जो हर कण कण में है, तो मैं उसकी मूर्ति बनाऊं कहां से? हवा की मूर्ति कैसे बनाऊंगा मैं? मेरे पास कौन सी व्यवस्था है कि मैं हवा की मूर्ति बना करके रख सकूं? मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। भाई साहब दिखाना जरा कहां है? नहीं बेसिकली नहीं मैं बोल रहा हूं पे, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर अद्वैत और द्वैत दो सिद्धांत चलते हैं। चलेगा तो एक, यार ये ठीक होगा या ये ठीक होगा, दोनों ठीक नहीं हो सकते। कोई नहीं, अरे वो परम सत्य है, दोनों चीजें साथ हो सकती हैं। नहीं मैं अपनी वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आपने एक क्लिप देखी, उसमें महानुभाव ऐसा कह रहे हैं कि ईश्वर केवल निराकार ही है और वो साकार हो ही नहीं सकता, वो साकार है ही नहीं। अब अगर हम इनके इस सिद्धांत को स्वीकार कर लें कि ईश्वर केवल निराकार ही है और वो साकार हो ही नहीं सकता, तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। विश्व के जो सभी धर्म हैं, इस्लाम, ईसाईयत, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, अब्राहमिक धर्म हो, चाहे धार्मिक रिलीजन हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो, उन सबके सिद्धांत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर सर्वसमर्थ है। इस पे सब एक मत है। साकार निराकार के ऊपर समस्या हो सकती है, कोई किसको ईश्वर मान रहा है, कोई किसी को ईश्वर मान रहा है, कोई किसी को पैगंबर मान रहा है, कोई किसी को प्रचारक अवतार मान रहा है, और कोई किसी को ईश्वर का पुत्र मान रहा है, कोई किसी को संत मान रहा है, कोई किसी को। इसमें सबके अंदर विरोधाभास है, सब आपस में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एक बात में सब एक मत है, सभी धर्म चाहे कितने भी विरोधाभासी हो, कितनी भी समस्या हो, एक बात के अंदर ये सभी धर्म मत पंथ एक जगह पे है। वो क्या है? वो ये है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ है। ठीक है, इस पे सब एक मत है, इसको कोई मना नहीं करता। अब जब ईश्वर सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर उसके अंदर ये अक्षमता कैसे आ सकती है कि वो साकार नहीं है, वो साकार नहीं हो सकता, वो निराकार ही है। अगर हम इस बाउंडेशन में, लिमिटेशंस में उसको बांध देते हैं कि वो केवल और केवल निराकार ही है, तो उसकी सर्वसमर्थता पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और जैसे ही सर्वसमर्थता पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तो फिर सवाल यह आता है कि जिसको तुम ईश्वर कह रहे हो, जब वो निराकार ही है, साकार हो ही नहीं सकता, तो उसमें एक असमर्थता का दोष है। इसका मतलब वो ईश्वर ही नहीं है। या तो वो सर्वसमर्थ है, वो साकार भी हो सकता है, और अगर वो साकार नहीं हो सकता और निराकार ही है, जो कि अब्राहमिक ईश्वर है, जो वेदांतवादियों का है, वो निराकार ही है, जो आर्य समाजियों का ईश्वर है, उनका मानना है कि निराकार ही है, तो वो उसकी लिमिटेशंस है, वो लिमिटेड हो गया, तो फिर वो ईश्वर ही नहीं रहा, वो कुछ और है। जिसको तुम सत्य साबित करने के प्रयास में हो, वो कुछ और है, ईश्वर नहीं है। इसलिए ये जो कट्टरता है, इसका सदा से ही सनातन धर्म के अंदर स्वीकार्य नहीं किया गया है कि ईश्वर निराकार ही है। इस सिद्धांत को सनातन धर्म में कभी स्वीकार करा ही नहीं गया है। ईश्वर की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई है। ईश्वर के लिए कहा गया है रसो वे सह, यानी वो रस स्वरूप है। आनंद ब्रह्मेति वजानात, यानी वो आनंद स्वरूप है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो ज्ञान स्वरूप है। सच्चिदानंद विरूपाय, यानी वो चैतन्यता स्वरूप है, जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति स्वरूप है। प्राणम ब्रह्मेति वजानात, अन्नम ब्रह्मेति वजानात। उपनिषद और उसके अंदर विभिन्न व्याख्याएं, विभिन्न दर्शन, विभिन्न सिद्धांत और परिभाषाएं ईश्वर की आती हैं, जो आपस में एक दूसरे को पूरक करती हैं, काउंटर नहीं करती हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं, एक दूसरे को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करती हैं और ईश्वर के स्वरूप को और ज्यादा विस्तृत रूप से व्याख्यायित करती हैं। तो ये हिंदू धर्म की विशेषता है कि हिंदू धर्म ने कभी भी लिमिटेशन, बाउंडेशन नहीं लगाई ईश्वर पे, क्योंकि जैसे ही आप उसको किसी लिमिटेशन में बांधने का प्रयास करोगे, किसी बाउंडेशन में बाउंड करने का प्रयास करोगे, वो ईश्वर तत्व रहेगा ही नहीं। वो तत्व सीमित हो जाएगा, वो बुद्धिगत हो जाएगा, वो इंद्रियगत हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। वो अनलिमिटेड परम तत्व रहेगा ही नहीं। जैसे ही आप कहोगे कि केवल निराकार ही है, साकार नहीं है, तो ये उसकी बंधन हो गया, ये उसकी लिमिटेड हो गया, ये उसकी सीमा हो गई। और जैसे ही उसको आपने बाउंडेड कर दिया, सीमित कर दिया, वो तत्व फिर ईश्वर नहीं रहा। इसलिए हिंदू धर्म ईश्वर की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को स्वीकार करता है और व्यक्ति को परम चैतन्य की तरफ, सुप्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ, अपने स्वयं के स्वरूप ज्ञान की तरफ, तत्व की तरफ भेजने का प्रयास करता है, जिसमें व्यक्ति समझ सके कि क्या ईश्वर का मूल स्वरूप है। वो आनंद स्वरूप है, वो प्रसन्नता का स्वरूप है, वो चैतन्य स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। कि जो निराकार मत को मानने वाले हैं, जो सबसे कट्टर निराकार मत को मानने वाले हैं, वो इस्लाम और ईसाईयत है। अगर आप ईसाईयत में भी मूल स्वरूप में जाओगे तो निराकार को ही मानते हैं, और इस्लाम का तो सभी जानते हैं कि वो कितनी दृढ़ता से अपने निराकार मत को मानते हैं कि साकार मत के प्रति उनकी इतना
दुराग्रह है कि वो मूर्तियों का और मंदिरों का भंजन करने को भी सही समझते हैं। अब अगर हम गहराई में जाएं तो इसमें भी आप किसी मुस्लिम के घर में जाओगे तो काबा शरीफ की आपको तस्वीर दिख जाएगी, वहां कहीं दिखेगी तो मदीना की दिख जाएगी तस्वीर, या फिर एक जगह पे अरबी में अल्लाह लिखा हुआ दिख जाएगा। अगर आप ईसाईयत में भी जाओगे तो लोग अपने घरों में जीसस क्राइस्ट की छोटी प्रतिमा या उनका चित्र रखते हैं, चर्च में भी रहती है प्रतिमा। आप किसी मस्जिद में भी जाओगे तो वहां पर आपको अरबी में लिखी हुई आयतें या एक तस्वीर में लिखा हुआ उनके अल्लाह का नाम या कलमा दिख जाएगा। अब ऐसा क्यों? पूरी तरह से निराकार मत को मानने वाले भी किसी न किसी प्रकार किसी तस्वीर को, किसी चित्र को, किसी नाम को उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें हमारे मन को किसी जगह लगाने के लिए कोई आधार चाहिए। अतः केवल ये कह देने से कि ईश्वर निराकार ही है काम पूरा नहीं होता। हमें कोई ना कोई आधार हमारे मन को देना पड़ता है जिससे वो उस तत्व को, जिसे हम परम तत्व या परमात्मा कहते हैं, उसको समझने, उसको अपने आप के रूप में या विभिन्न रूपों में स्वीकार करने की ओर हमारा मन गति कर सके। किसी न किसी आधार की, रूप की, नाम की जरूरत होती है। अतः जो निराकार के प्रति कट्टरता है ये केवल और केवल एक जड़ता और एक मूर्खता है जो सभी मत पंथों ने अपना रखी है। ये महानुभाव कह रहे हैं हवा की मूर्ति कैसे बन सकती है, मुझे भूख लग रही है, आप भूख की प्रतिमा कैसे बनाओगे। अब अगर हम कलात्मकता के ऊपर अगर हम कलात्मक रूप से विचार करें, किसी कलाकार को कहें कि यार भूख का चित्र बना, किसी नामी गिरामी कलाकार को आप ये काम दो कि आपको भूख की मूर्ति बनानी है, तो वो किसी गरीब की, भूखे व्यक्ति की, जो खाने की तरफ देख रहा है, ऐसी चित्र या प्रतिमा बना सकता है और कह सकता है कि ये भूख की मूर्ति है, ये भूख की प्रतिमा है ना, जो हमें भूख लगती है उस। अब भूख तो निराकार है, महसूस होती है, उसको कैसे बनाओगे? लेकिन बनाई जा सकती है जब कला का आधार लिया जाए। कोई श्रेष्ठ कलाकार हो तो वो इस तरह से बना सकता है कि देखने वाले को महसूस हो कि यार ये भूख की प्रतिमा है। जैसे कानून एक अवधारणा है, संकल्पना है, लेकिन कानून की देवी की एक प्रतिमा बनाई है जिसके हाथ में तराजू और आंखों पर पट्टी रहती है। तो इसमें यह बात समझने की है कि ईश्वर को आप निराकार मानो चाहे साकार मानो, हमें कोई न कोई प्रतीक, कोई न कोई आधार आवश्यक होता है। इसलिए यह कहना कि आप भूख की प्रतिमा कैसे बनाओगे, बन सकती है, कलाकार बना सकता है, क्यों नहीं बन सकती भूख की प्रतिमा? हाँ, तुम पूरी तरह से वैज्ञानिक और तर्कशील हो जाओ, विवाद पे उतर आओ और कहो कि इसमें भूख थोड़ी नजर आ रही है, तो एक गरीब भूखा आदमी नजर आ रहा है और भोजन नजर आ रहा है, ये कोई भूख थोड़ी नजर आ रही है। तुम उसके ऊपर तर्क करके और पूरी तरह से रैशनल हो जाओ तो तुम उस कलात्मकता को, उसके अंदर जो भाव प्रदर्शित किया, उस चित्र को, उस मूर्ति को तुम स्वीकार ही ना करो तो तुम बेवकूफी कर सकते हो, तुम्हारी बुद्धि है। बेवकूफों की कमी थोड़ी, बेवकूफी तो बेवकूफ कर ही सकता है। तो इस प्रकार से भूख की प्रतिमा बन सकती है। कह रहे हैं कि आप हवा की प्रतिमा कैसे बनाओगे? इस संदर्भ में एक बिल्कुल अलग ही दृष्टिकोण दिया जा सकता है, एक अलग ही दर्शन इस संदर्भ में दिया जा सकता है कि हवा की कोई आकृति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है हवा की कोई आकृति? क्योंकि वो अणुओं का विरल स्वरूप है। जब वो अणु थोड़े सघन होते हैं तो द्रव बन जाते हैं, जिसको हम पानी, तेल के रूप में देखते हैं। वो अणु और सघनित होते हैं तो वो ठोस बन जाते हैं और हम उसको आकार के रूप में देखते हैं। विज्ञान में ठोस, द्रव्य, तरल का सिद्धांत पढ़ा है, बहुत छोटी कक्षाओं में आता है। आप एक बर्फ लो, ठोस है, अणु बिल्कुल संघनित है, उसको थोड़ा गर्म करो, पानी बन जाएगा, अणु विरल हो गए, दूर हो गए। उसको और गर्म करो, ताप दीप्त होने से वो अणु बिल्कुल दूर हो गए, वाष्प बन गया। अब वो निराकार हो गया, जल निराकार हो गया, द्रव भी हो गया और साकार बर्फ भी हो गया। एक ही तत्व है जल। हम वायु का आकार तय नहीं कर सकते, क्यों? हम वायु को किसी मूर्ति में नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि हमारे नेत्रों में वो योग्यता नहीं है कि इसके अणुओं को हम विरल रूप में देख सकें। जल के अणुओं को हम देख सकते हैं तरल होते ही, ठोस के अणुओं को हमारी आंखें देख सकती हैं, लेकिन इस वायुमंडल में जो अणु हैं, विभिन्न गैसों के, विभिन्न तत्वों और पदार्थों के, इस वायुमंडल में सभी तत्व हैं। गैस के अलावा जो वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, उसके अलावा अन्य एलिमेंट्स भी हैं इस हवा के अंदर, जो विभिन्न प्रकार से बंध बना के और अणुओं के साथ विरलता से बह रहे हैं, हमारी श्वास से आना जाना कर रहे हैं, परंतु हम उन्हें नहीं देख सकते क्योंकि हमारे नेत्रों की एक सीमा है। उससे ज्यादा छोटी वस्तु, अणु और परमाणु बहुत छोटी सूक्ष्म वस्तु, हमें नजर नहीं आता। इसलिए हम कहते हैं कि वायु निराकार है और उसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि हमारे नेत्रों की सीमा है।
अगर हम जीवाणु की दृष्टिकोण से देखें, जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वायरस बैक्टीरियाज होते हैं, कवक फफूंद होते हैं, जिनके बहुत छोटे रूप होते हैं, उनके लिए ये वायु के परमाणु बहुत बड़ी पहाड़ों की तरह हैं। वो इसके अंदर गति आसानी से कर पाते हैं, लेकिन उनको इनके पार जाने के लिए साइड से इधर उधर से होकर जाना पड़ता है। जैसे हमारे सामने कोई बड़ा पत्थर आए और हम साइड से होके जाते हैं, वैसे उनके लिए अणु और परमाणु की आकृति उनसे भी बड़ी है। कुछ अणु परमाणुओं की आकृति उन जीवाणुओं से भी छोटी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी सीमा है नेत्रों की, हमारे शरीर की आकृति बड़ी है, तो हमें ये अणु और परमाणु के जो विरल स्वरूप है, जिसको वायु कहते हैं, वो निराकार लगता, हमें कोई बाधा नहीं देता। और बहुत तीव्र गति के अंदर जब वाहन जाता है तो वायु का दबाव और जो बल लगता है उसके ऊपर, उसके कारण उसकी गति पे प्रभाव पड़ता है। उतनी तीव्र गति पे यह महसूस होता है कि वायु का भी कोई स्वरूप है। सामान्य गति में वो महसूस ही नहीं हो सकता। ये एक अलग ही दृष्टिकोण हो सकता है देखने का कि वायु की मूर्ति है कि नहीं, वही सोचो पहले तो। तुम वायु को निराकार मान रहे हो, पर क्या वास्तव में वायु निराकार है? वायु एक भौतिक तत्व है, विभिन्न चरों पर निर्भर करता है। गति के चर पर निर्भर करता है, आकृति के चर पर निर्भर करता है। आपके विभिन्न चरों को आप बदलोगे, वायु का स्वरूप, वायु का आपके साथ इंटरेक्शन बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। तो अपनी सीमित शक्ति को देख के, अपनी सीमित क्षमता के अनुसार कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि ये ऐसा ही है। विज्ञान ने कई घोषणाएं करी और वो घोषणाएं विज्ञान को बदलनी पड़ी। वृक्षों के अंदर प्राण नहीं है ऐसा ही माना जाता था, लेकिन जब प्रमाणित हो गया कि वृक्ष जीवित वस्तु हैं, तो माना जाता है कि वृक्षों में प्राण है। तो विज्ञान ने अपने कई सिद्धांत बदले और समय के साथ बदलने पड़ते हैं, क्योंकि जब नई खोज होती है मानव मस्तिष्क का, मानव गणित का, मानव द्वारा निर्मित वैज्ञानिक उपकरणों, सिद्धांतों का और जानने की क्षमता का, खोज करने की क्षमता का विकास होता है, तो सिद्धांत बदल जाते हैं। क्योंकि विज्ञान के सिद्धांत कोई अनिर्वचनीय अकाट्य सत्य नहीं है। जिस गणित को हम पढ़ रहे हैं वो दशमलव पे अलग तरह से काम करती है, भिन्नात्मक संख्याओं पे अलग तरह से काम करती है। जो मैथमेटिक्स सब पढ़ते हैं, जो पैसों का गुणा भाग लोग करते हैं, उस सामान्य नंबर सिस्टम के अंदर अलग तरह से होता है, पर आप दशमलव में करने जाओगे उसका नियम अलग बदल जाता है। संख्याएं तो वैसी ही होती हैं, 1 2 3 4 5, दशमलव लगाते ही गुणा भाग करने के नियम बदलते हैं। भिन्नात्मक संख्याएं बनाओगे तो और नियम बदल जाएंगे। जिस आकृति का स्तर हमारा है, उस स्तर पर बल, गुरुत्वाकर्षण, ताप के नियम अलग तरीके से काम करते हैं। पर सूक्ष्म स्तर, आणविक और परमाणविक स्तर पर बल, ताप आदि के नियम, गुरुत्व आदि के नियम अलग तरीके से काम करते हैं। गुरुत्व का बल जो दृष्टिगत वस्तुओं पर अलग तरह से काम करता है, और आणविक स्तर पर गुरुत्व बल अलग तरीके से काम करता है। तो आपका ये कह देना कि वायु निराकार है, उसकी मूर्ति कैसे बनाओगे, तुम्हारे लिए निराकार है। कुछ तत्व, कुछ प्रभाव जीव जगत में ऐसे भी हैं, इस भौतिक रासायनिक जगत में ऐसे भी हैं जिनके लिए वायु निराकार नहीं है, वायु साकार तत्व है उनके लिए। मैंने इतने उदाहरण समझाए आपको। अब मैं इसको अध्यात्म से जोड़ के बताना चाहूं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब अपना विश्व रूप बताते हैं गीता के 11वें अध्याय में, तो अर्जुन को कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम में रूपैश्वरम। तो इसका हिंदी ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरे व्यापक स्वरूप को अपने नेत्रों से देख नहीं सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं ताकि तू मुझे मेरे व्यापक ईश्वरीय स्वरूप को देख सके। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिव्य चक्षु देना और अपने स्वरूप का दर्शन कराना इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर सर्वसमर्थ है, कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। ये भी उपनिषद और वेदों में वाक्य आता है, कर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यम, सब कुछ कर्म है वो सर्वसमर्थ है। ये जो बात आती है कर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यम, ये सबसे मूल स्वभाव है, मूल गुण है ईश्वर का, जिसके ऊपर सभी धर्म एक मत है। सभी धर्म स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सर्वसमर्थ है। और जब हम उसे निराकार में बांधेंगे, बाउंडेड करेंगे, लिमिटेड करेंगे, तो उसका यही गुण नष्ट हो जाएगा जिसपे सभी धर्म एक मत है। इसलिए निराकार का जड़ आग्रह पूरी तरह से मूर्खता है। और ये इस प्रमाण से, गीता के श्लोक से प्रमाणित होता है, दिव्यम ददामि च चक्षु रूपम में ईश्वरम, तू मुझे देख, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का यह प्रसंग जिसमें भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और वो उनके स्वरूप को देख पाता है, इससे दो बातें प्रमाणित होती है। पहला, भगवान सर्वसमर्थ हैं, अतः वह साकार भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम निराकार का आग्रह रखें तो फिर जो सर्वसमर्थता का सिद्धांत सभी धर्मों में मान्य है, उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अतः
सबसे पहली बात जो इस प्रसंग से प्रमाणित होती है वो ये कि ईश्वर सर्वसमर्थ है और वो साकार भी हो सकता है। इस प्रसंग का जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो ये कि भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षुम, अर्थात किसी विशेष योग्यता की बात है, किसी विशेष दिव्यता की बात है जिसके बाद हम उनके साकार स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। तो उनके साकार स्वरूप के दर्शन कर पाने में हमारी अक्षमता, हमारी अयोग्यता है। वो तो सर्वसमर्थ है, वो साकार भी हो सकते हैं। जो ये महानुभाव कह रहे हैं कि एक ही मत चलेगा, एक ही पंथ चलेगा, एक ही तत्व चलेगा, ये भी बड़ी मूर्खता की बात है। रहेगा तो एक ही, ये तो बड़ी जड़ता से भरी, कट्टरता से भरी बात है। और इस कट्टरता ने तो सारी आग लगाई है। आपको क्या लगता है दुनिया में धर्म के नाम पे जो लड़ाइयां हो रही हैं, इस कट्टरता ने ही वो सारी आग लगा रखी है। और एक मत का जो दुराग्रह है, ये मानव स्वभाव के विपरीत है। आप मानव को कहो कि एक ही रंग के कपड़े पहनने हैं, एक ही संविधान होना चाहिए, दुनिया में एक ही देश होना चाहिए, नहीं चलेगा। एक प्रकार का ही खाना होना चाहिए, एक प्रकार की भाषा होनी चाहिए, इससे समस्या हो जाएगी। आप इस तरह से अगर बाउंडेड करोगे समस्या होगी। जब पूरी दुनिया में विभिन्न संविधान हो सकते हैं, विभिन्न वस्त्र हो सकते हैं, विभिन्न भोजन हो सकते हैं अभिरुचि के अनुसार, तो विभिन्न मत, पंथ, देवी देवता क्यों नहीं हो सकते? और इनके नाम पे लड़ने की क्या आवश्यकता है? जिसकी जैसी रुचि है वो उस मार्ग से ईश्वर को अनुभव करने का प्रयास कर रहा है, क्या दिक्कत है? जीव जगत के अंदर, इस सृष्टि के अंदर ये जो बहुरूपता है, विभिन्नता है, ये जो सरसता है, विभिन्न प्रकार के मत मतांतर हैं, विभिन्न प्रकार के जो वेरिएशन है, वेराइटीज हैं हर चीज के अंदर, भोजन में, वस्त्र में, रंग में, कलर में, गीत में, संगीत में, हर चीज में है। वही तो रस का और खुशी का कारण है, उसी में तो रस आता है। तो इसको धर्म के क्षेत्र से हम इस चीज को छीनना क्यों चाहते हैं? राजनीति में विभिन्न दल हैं, विभिन्न दलों के विभिन्न लोग हैं, उनकी अलग अलग मान्यता है, संविधान है, उनका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। यही कारण है कि न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार मिलता है। न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, जो संविधान को पुनरावलोकित करता है। इतनी बड़ी ताकत क्यों दी? दवाई, सिरदर्द की 10 तरह की दवाइयां, सब सिरदर्दी मिटाते हैं, लेकिन डॉक्टर अपनी अपनी समझ से अलग अलग इंसान को किससे रिएक्शन, किससे हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसको अगर डायबिटीज है, नहीं है, उसके अनुसार दवाइयां बदल जाती हैं। मर्ज एक ही है, दवा बदल जाती है कई तरह की। तो वही का वही चीज मनुष्य ने धर्म में विकसित किया। ये मनुष्य की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, ये मनुष्य की महानता का, व्यापकता का, विस्तार का प्रमाण है कि विभिन्न तरह के देवी देवता, मत, पंथ, संप्रदाय और विशेषताएं उपलब्ध हैं, हमको प्राप्त हैं, और इसके लिए हमको खुशी होनी चाहिए। ये हमें स्वीकार करना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। इसके ऊपर लड़ना, इसके ऊपर संघर्ष करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, धर्मांतरण करना, ये मूर्खता है। अगर हम विभिन्नताओं को और अभिरुचियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो जीवन ही नहीं बचेगा। देखो कितने सारे विभिन्न मौसम है, कितनी विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं। अगर हम उस विभिन्नताओं को स्वीकार नहीं करेंगे तो जीवन का सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। कभी बारिश आती है तो कभी ठंड भी आती है, कभी गर्मी भी आती है ना? कभी हम आराम करना पसंद करते हैं तो कभी हम बहुत ज्यादा मेहनत करना पसंद करते हैं। कभी मीठा खाना पसंद करते हैं तो कभी तीखा खाना पसंद करते हैं। कभी हमें सफेद और हल्के रंग पसंद आते हैं, कभी हमें गहरे रंग पसंद आते हैं। किसी देश ने संविधान के रूप में लोकतंत्र चुना है तो किसी देश ने संविधान के रूप में राजतंत्र या साम्यवाद चुना है। तो ये विभिन्नताएं तो रहेंगी, और आप विभिन्नताओं को मिटा के एकत्व जबरन लाना चाहोगे तो समानता और एकत्व तो आएगा नहीं, संघर्ष पैदा होंगे और जीना मुश्किल हो जाएगा। समाज के अंदर भी विभिन्नताएं और असमानताएं रहती हैं, अमीर गरीब की, छोटे बड़े की, बुद्धिमान मूर्ख की, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं समाज के अंदर रहती हैं। आप समरूपता लाना चाहोगे, समानता लाना चाहोगे तो संघर्ष ही पैदा होगा, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है विभिन्नता, और वही स्वभाव उसका, प्रकृति का, जीवन जीव जगत का, इस संपूर्ण व्यवस्था का, जिसको हम पृथ्वी का वातावरण कहते हैं या जीवन या समाज का वातावरण भी कह सकते हैं, विभिन्नता इसका मूल घटक है और ये रहेगा। और ये विभिन्नताएं एक दूसरे से बदलकर, एक दूसरे रूप में बदलकर इस व्यवस्था को, इस चक्र को निरंतर जारी रखती हैं। जब हर जगह हमें विभिन्नता स्वीकार है, समाज में भी, राजनीति में भी, हमारे फैशन में भी, हमारे संगीत में भी, हमारे भोजन में भी, हर जगह हम विभिन्नताओं का सम्मान करते हैं और सबकी अभिरुचियों के अनुसार एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर संघर्ष नहीं करते। तो केवल धर्म के ऊपर ही ये बोझ क्यों डाला जाता है कि बस ऐसा ही होना चाहिए,
यही एक ही किताब, ये एक ही रूप, ये एक ही ईश्वर। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो धर्म की भावना को उपयोग करते हैं अपने लिए। कोई उसको जिहाद बना देता है, कोई उसको धर्मांतरण बना देता है। क्यों? क्योंकि उन्हें राजनीतिक रूप से उस धर्म का उपयोग करना है, और परिणाम होता है कि लोग आपस में फिर लड़ते हैं, फिर वो ऐसी बातें करते हैं कि केवल यही सत्य है, वो दूसरा है ही नहीं। एक रूपता लाने का प्रयास करना अच्छी बात है, समानता और समता लाने की प्रयास करना अच्छी बात है, परंतु उसके लिए लड़ना ये मूर्खता है। और इस एक रूपता और समानता को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जिस प्रकार के हथकंडे अपना रहा है उसका ही परिणाम है लड़ाई झगड़े, संघर्ष और विभिन्न प्रकार के विवाद। आप अपने विचारों में कह रहे हैं कि चलेगा तो एक ही, मत तो एक ही रहेगा। आप स्वयं विचार करो कि ये पंक्ति बोल के आप कितनी बड़ी कट्टरता की और कितनी बड़ी जड़ता की बात कह रहे हो। आप कहते हो कि ईश्वर एक है, और यही बात सब कहते हैं, सभी धर्म ये बात कहते हैं कि ईश्वर एक है। लेकिन फिर बात यह आती है कि उस एक ईश्वर तक पहुंचने के लिए ईसाई कहते हैं कि हमारा रास्ता सही है, हम सही है, हमारी किताब सही है। इस्लाम कहता है कि हमारी किताब, हमारा बताया सिद्धांत सही है। आर्य समाजी कहते हैं कि हमारी किताब, हमारा वेदांत सही है। सभी अपना अपना मत व्यक्त करते हैं। तो स्पष्ट नजर आता है कि विवाद रास्ते का है, विवाद उस प्रक्रिया का है, विवाद उस सिद्धांत का है जिसके द्वारा उस एक ईश्वर को समझा जाना है। विवाद उस रास्ते का है, उस मत का है कि कैसे उस एक ईश्वर तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि ईश्वर एक है, इस पर सब सहमत है। अगर हम एक उदाहरण से इस बात को समझना चाहें तो एक शहर के अंदर आपका घर है और आप शहर के किसी एक हिस्से में उपस्थित हो, तो आप अपने घर तक कैसे पहुंचोगे, कौन सा वाहन लोगे, किस रास्ते से आओगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस शहर के किस जगह पे खड़े हो। आपका घर किसी शहर के एक हिस्से में है। अब अगर आप उस शहर की सब्जी मार्केट में हो तो घर तक अलग तरीके से पहुंचोगे। आप उस शहर के रेलवे स्टेशन पे हो तो वहां तक पहुंचने का रास्ता अलग है। तो आपके घर पे पहुंचने का रास्ता क्या होगा, कितनी देर में और कैसे पहुंचोगे, ये इस बात पे निर्भर है कि आप कहाँ उपस्थित हो। उसी प्रकार से ईश्वर या परमात्मा तत्व एक है, सभी इस पे सहमत हैं, परंतु उस तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना होगा, क्या कार्य करना होगा, क्या कार्य छोड़ना होगा, ये इस बात पे निर्भर है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मान्यताओं में किस जगह पे है। जो कट्टरता में है वो यही बात कहेंगे कि केवल हमारा मत सही है। जो व्यापकता में है, जिनकी बुद्धि सभी के लिए खुल चुकी है, वो कहेंगे कि लड़ने झगड़ने का कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से आपका मन एकाग्र हो, आपको सिद्धांत समझ में आए, वो अभ्यास करो। जिस मनुष्य की जैसी योग्यता, जैसी बुद्धि, जैसी व्यवहार, जैसी व्यवस्था, वो उस तरह से ही परम तत्व तक पहुंचेगा और वो वैसे ही सिद्धांत को स्वीकार करेगा। कई ऐसे मुस्लिम होते हैं जो एक्स मुस्लिम हो जाते हैं, कई ऐसे हिंदू होते हैं जो मुस्लिम में बदल जाते हैं, होता या नहीं होता। कई ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो हिंदू बन गए, कई ऐसे हिंदू जो क्रिश्चियंस बन गए। तो मनुष्य भावनात्मक और मानसिक रूप से जिस जगह है वो वहीं से रास्ता चुनेगा। कई लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मान रहे, नास्तिक हो गए। तो परम तत्व को या ईश्वर को समझने के लिए या उस तत्व का अनुभव करने के लिए व्यक्ति की अपनी भावनात्मक, मानसिक और बौद्धिक जो योग्यता है वो वहीं से रास्ता चुनेगा। इसमें ना कोई रास्ता श्रेष्ठ या कोई रास्ता खराब या कोई रास्ता सही या कोई रास्ता गलत नहीं है। यह मनुष्य की योग्यता पर निर्भर है। जिसमें इस बात की दृढ़ता है कि मैं ही सही हूं तो वो वैसा रास्ता चुनेगा। जिसमें इस बात की दृढ़ता है कि मुझे दूसरों को भी अपने साथ जोड़ना है तो वो वैसा रास्ता चुनेगा। जैसे क्रिश्चियनिटी की हम बात करें तो उसके अंदर दूसरों को जोड़ने का, धर्मांतरित करने का, कन्वर्ट करने का बहुत महत्व है। तो जिन लोगों की उस वितंडावाद में रुचि होती है उनको वो पसंद आता है। जो एक रूपता पे, बस एक किताब, एक ईश्वर, इस तरह की दृढ़ता को मानने वाले लोग हैं तो उनको कुरान का रास्ता समझ में आता है। उनको लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जिसको ये समझ में आता है कि ईश्वर रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और सभी के अलग अलग मत हो सकते हैं, किसी से नफरत नहीं करनी है, सर्वग्राह्यता, सर्व स्वीकारता जिसको समझ में आती है, वो हिंदू धर्म की तरफ आता है। तो ये सभी का अलग अलग मत है। तो मूलभूत रूप से बात यह है कि जितने मानव हैं उतने मत और पंथ हैं। अब इस्लाम में भी आप देखोगे तो कई प्रकार के देवबंद हैं या फिर अहमदिया हैं, सूफी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, कितने सेक्ट हैं। क्रिश्चियंस के अंदर भी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट और तरह तरह के भी मत पंथ हैं, है ना। और
हिंदू धर्म के अंदर भी, जैनिज्म के अंदर भी, सिखिज्म के अंदर कई तरह के पंथ, कई तरह के सिद्धांत और मान्यताएं अंदर ही अंदर बनी जाती है। और ये गलत नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं है, ये व्यक्ति और मनुष्य के अनुसार है। जितने मनुष्य हैं उतने ही नाम, रूप और स्वरूप, उतनी ही परिभाषाएं, उतने ही स्वभाव ईश्वर के हैं। और हिंदू धर्म इसे स्वीकार करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तथैस्ताम प्रजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार से भजता है, मैं भी उसे उसी प्रकार से प्राप्त होता हूं। तो एक और शब्द इस संदर्भ में आता है, एक और उक्ति आती है, एको अहम बस्याम। ये भी हमारे शास्त्रों का वचन है। तो हम जितनी जल्दी हमारे धर्म की इस उदात्त व्यापक भावना को समझ लें, उतना जल्दी हम ये बात समझ लेंगे कि विवाद का विषय ही नहीं है साकार और निराकार। ये मूर्खता वहीं से आती है जब हम इस जड़ता में आते हैं कि हमारा मत सही है, दूसरा भी वो माने। दूसरा अपनी जगह पे है, दूसरे की तर्क बुद्धि क्षमता उस स्तर की है, वो वही समझ सकता है जो उसको समझ में आ रहा है। आप उसको बाहर से नहीं समझा सकते। एक कक्षा के अंदर 40 बच्चे बैठते हैं, एक टीचर सबको गणित पढ़ाता है। कोई ऐसे बच्चे निकलने जो MSc मैथमेटिक्स करते हैं, साइंटिस्ट तक बन जाते हैं, कोई अकाउंटिंग करते हैं, कॉमर्स में जाते हैं, कोई रहते हैं वो आर्ट्स तक पहुंचते हैं, और कोई रहते हैं जो गणित से बिल्कुल उनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाते। पर काम उनका भी चलता है, पैसे वो भी गिन लेते हैं, अपना नाप तोल तो कर लेते हैं, वो भी जो गणित को नहीं समझ पाते। पर वो उतनी कर पाते हैं जितना बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए, और कोच इतना करते हैं कि कुछ नया आविष्कार ही कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से धर्म का भी है, विभिन्न स्वरूप है, विभिन्न मत है, जो आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक दूसरे के संपूरक हैं। जितने मनुष्य हैं उतने ही ईश्वर के नाम, रूप आदि उपस्थित है, और व्यक्ति जहां जिस योग्यता में है वो उस गति से ही उस तरफ बढ़ सकता है। अतः ये कहना कि एक ही चलेगा, ये मूर्खता है। अगर आप एक ही चलेगा के ऊपर आओगे ना, तो इस्लाम ने भी यही कोशिश की कि एक ही मत चलेगा, ईसाईयत ने भी यही कोशिश की कि एक ही किताब, एक ही सिद्धांत। लेकिन कितने सारे सिद्धांत उसमें भी आ गए, कितने सारे मत पंथ इस्लाम में भी आ गए, आएंगे। ये मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य को सुख चाहिए, और ईश्वर सुख स्वरूप है, और मनुष्य को अपना सुख विभिन्न प्रकार से प्राप्त होता है। ये मन की गति है, मन ऐसा ही होता है। और धर्म और आध्यात्म पूरी तरह से मन से संबंधित शास्त्र है। ये मन से संबंधित व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य मन को शांत करना, मन को विश्वास देना, उसे आस्था का संबल देना। यही सब धर्म, आध्यात्म और ईश्वर की संकल्पना के कार्य और लक्ष्य हैं। इसलिए एक तरफ से बांधना और एक तरफ में जामना, एक सांचे में ढालने की कोशिश करना जड़ता है, बेवकूफी है, और इस कट्टरता के परिणाम से लड़ाई झगड़े होते हैं। अतः इन्हें हमें छोड़ने की आवश्यकता है, और केवल निराकार ही है, ये जड़ता छोड़ने की बहुत जरूरत है।